सच जरूरी है। क्या भारत में सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा ही हिंदू है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। बिहार की महागठबंधन सरकार में राजद कोटे से मंत्री बने सुरेंद्र यादव ने सेना में अग्निपथ योजना को लेकर दिए विवादित बयान पर सफाई दी है। उन्होंने बोला कि मेरे दादा भी 1962 में लड़ाई में शहीद हुए थे, तो मैं क्यों सेना का अपमान करूंगा। नीतीश कुमार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कटिहार में बोला, क्या भारत में केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही हिंदू है? हम हिंदू नहीं है क्या? 4 वर्ष की कोई भारत सरकार की नौकरी होती है। मेरे दादा 1962 में लड़ाई में शहीद हो गए थे। वहीं इससे पहले बृहस्पतिवार को सुरेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए थे तथा 8.5 वर्ष पश्चात सेना के कमजोर होने के बाद कहते हुए अपशब्द तक कह दिया था। उन्होंने कहा था, गुजराती नहीं चाहते हैं कि हम सेना में भर्ती हो एवं देश को रक्षा सुरक्षा दे। क्या बोलते हैं मन की बात। ये कब पढ़े थे? चाय बेचना या कोई धंधा करना अथवा पेट पालना गुनाह नहीं है। मैं मोदी जी की बहुत इज्जत एवं सम्मान करता हूँ क्योंकि वे देश के पीएम हैं और एवं हमारे अभिभावक है, लेकिन चाय बेचने वाला इंसान देश को बेचने चला है। प्लेटफॉर्म बेच दिया है। आपका प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं लगता होगा, मगर हमें 50 रुपए लगते हैं। 50 रुपए ही जहानाबाद जाने का टिकट लगता है। चाय बेचने वाले लोग हैं, ये देश को क्या सुरक्षा देंगे? ठीक आज से 8.5 वर्ष पश्चात देश का नाम आएगा, ये मैं बोलता हूँ। 8.5 वर्षों के बाद जितनी पुरानी सेना है वो रिटायर हो जाएगी। फिर 4.5 वर्ष वाले अग्निवीर होंगे जिनकी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं होगी तथा वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे। ऐसे रिटायर फौजियों की शादी भी नहीं होगी। 4.5 साल के बाद उन नौजवान के लिए क्या व्यवस्था होगी, हम ये पीएम से जानना चाहते हैं। वहीं राजद ने सुरेंद्र यादव की विवादित टिप्पणी से स्वयं को अलग कर दिया था। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि भारतीय सेना देश का गौरव है तथा हम सेना को सलाम करते हैं। सुरेंद्र यादव के बयान पर भाजपा एमएलए नीरज बबलू ने कहा कि ऐसा बयान देने वाला डिटेल्ड माइल्ड वाला ही हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेब में महज 30 रुपए लेकर युवक ने सिम कार्ड बेचकर शुरू की कंपनी। रितेश को घर में भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, मगर अपने सपनों का पूरा करने के लिए उन्होंने इन बातों की परवाह नहीं की। देश के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। अपने नए बिजनेस या कंपनी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शादी की वजह से रितेश मार्च 2023 में शादी करेंगे। वह अपनी होने वाली पत्नी और मां के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को शादी का कार्ड पेश करने गए थे। पीएम मोदी भी उनसे और उनके परिवार से बड़े प्यार से मिले। मुलाकात की तस्वीरें खुद रितेश ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट की थी। इस फोटो के वायरल होते ही लोग रितेश की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग उनकी सादगी और शालीनता की बात कह रहे हैं। रितेश अग्रवाल की पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, मगर फोटो वह बेहद खूबसूरत और खुश नजर आ रही है। रितेश अग्रवाल ने अपने दम पर करोड़ों की कंपनी खड़ी की है। कहा जाता है कि अगर अच्छी नीयत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है। रितेश अग्रवाल इसके बेहतरीन उदाहरण है। पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। उन्होंने मन की बात में उनका जिक्र किया था। सन 1993 में उड़ीसा में जन्मे रितेश अग्रवाल एक मध्यम वर्गीय परिवार में ताल्लुक रखते हैं। उनके माता पिता चाहते हैं कि वे इंजीनियर बने और इसलिए उन्होंने 10वीं पास करने के बाद ही उन्हें कोटा पढ़ने के लिए भेज दिया, मगर रितेश को यह पसंद नहीं आया और वे कोटा से दिल्ली चले गए। घर में भी रितेश को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, मगर वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने इन बातों की परवाह नहीं की। जब वे दिल्ली गए तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। 19 साल की उम्र में बड़े बिजनेस का सपना देखना और उसे पूरा करना आसान नहीं था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। रितेश को जीविकोपार्जन के लिए सड़क पर सिम कार्ड बेचना पड़ा। इस बीच उनकी मेहनत रंग लाई और 2013 में उन्हें 75 लाख रुपए की फेलोशिप थिल फेलोशिप के लिए चुना गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑनर किलिंग का हॉरर मामला, पिता ने किए बेटी के टुकड़े, जंगल में फेंकी लाश। ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ पिता ने बेटी की हत्या कर दी। बेटी ने अपने पिता के घर जाने से मना किया था। गुस्साए पिता ने बेटे की हत्या की और
फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर बेटी के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया और जंगल में फेंक दिया। युवती के दादा ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी पुलिस ने जांच की और पिता को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि 21 साल की प्रसन्ना हैदराबाद में रहकर काम करती थी। पिता देवेंद्र रेड्डी को जानकारी मिली थी कि प्रसन्ना का लव अफेयर चल रहा है और जब पिता ने उससे कहा कि वह अपने पति के साथ चली जाए तो बेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पहले मारा, शरीर के 2 टुकड़े में बांटा और जंगल में फेंका। बेटी के पति के साथ जाने से मना करना देवेंद्र को पसंद नहीं आया। उसने परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोगाछा के जंगल ले गया और 2 टुकड़े कर जंगल में फेंककर वापस आ गया। दादा ने दर्ज कराई थी प्रसन्ना की गुमशुदगी की रिपोर्ट, तब हुआ खुलासा। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस की जांच में पिता के द्वारा बेटी की ऑनर किलिंग की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही शव को भी बरामद कर लिया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।